नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। साथियों, जनवरी की सुहानी ठंड है। बाहर कोहरा, छत पे पानी और शीशों पर होश की किरणें। मौसम बड़ा रंगीन है। इसलिए मैं पहले आपके लिए कुछ एक दो शेर प्रस्तुत करता हूँ। आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे शेयर को आप यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है, आप कमेंट भी कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले सर्दी का माहौल है, तो जो सर्दी की दवा होती है, जिसके लिए सर्दी बदनाम है, जिसके लिए वो चीज़ बदनाम है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि बेवजह शराब को बदनाम कर दिया, कि बेवजह शराब को बदनाम कर दिया और नाराज हो मेरे राज को सरेआम कर दिया। कुछ लोग शराब को बेवजह बदनाम करते हैं। जो लोग पीते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं पीते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कि आंखों में जिन्हें पलकों पे बिठाने का ख्वाब देखा है, आंखों ने जिसे पलकों पे बैठाने का ख्वाब दिखा है, ऐ खुदा वाकई हमने हुस्न लाजवाब देखा है। सुनिएगा दोबारा से। कि आंखों ने जिसे पलकों पे बैठाने का ख्वाब देखा है, ए खुदा वाकई हमने हुस्न लाजवाब देखा है। और अब एक थोड़ा सा मूड को हल्का सा मैं आपका सीरियस करने की तरफ आ रहा हूँ, कि जज्बाती है थोड़ा। कि भले ही मेरे कनस्तर में आटा कम ही क्यों ना हो, भले ही मेरे कनस्तर में आटा कम ही क्यों ना हो, मेरे जिंदगी का हर गम बेरहम ही क्यों ना हो, लाख गुर्बत हो फिर भी ना बेचूंगा जमीर अपना, लाख गुर्बत हो फिर भी ना बेचूंगा जमीर अपना, चाहे तेरी बख्शीश मेरे घर घावों का मरहम ही क्यों ना हो। कि भले ही मेरे कनस्तर में आटा कम ही क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हर गम बेरहम ही क्यों ना हो, लाख गुर्बत हो फिर भी न बेचूंगा ज़मीर अपना, चाहे तेरी बख्शीश मेरे घावों का मरहम ही क्यों ना हो। और अगली हिस्सा देखिए। कि मैं हर तकल्लुफ़ से परहेज करता हूँ, मैं हर तकल्लुफ़ से परहेज करता हूँ, गिले शिकवों से भी गुरेज करता हूँ, और ख्वाहिश बस इतनी सी है जश्न महफिल, तेरी दीवानगी को लफ्ज़ों से लबरेज करता हूँ। मैं कलम का सिपाही हूँ, शब्दों का प्रेमी हूँ, और जो रचनाएं हैं उनका माली हूँ, उनको संवारता रहता हूँ। और एक लास्ट सुनिएगा। कि हर कदम हम कदम दो ही चले थे मगर लड़खड़ा गए साकी, हम कदम दो ही चले थे मगर लड़खड़ा गए साकी, अब क्यों कह दिया तूने अभी जिंदगी है बाकी, उफ क्यों कह दिया तूने अभी जिंदगी है बाकी। धन्यवाद। अब मैं आपकी प्रस्तुति में आपके समक्ष अभी बिल्कुल अपना लेटेस्ट लिखा हुआ एक रचना है, मैं वो भेजूँगा। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो करें, क्योंकि अभी मैं जो 1000 की वो जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं उससे नीचे हूँ। तो टाइम वॉच भी मैं थोड़ा सा मैं अपना अपग्रेड करने वाला हूँ, और उससे ज़्यादा आप मुझे अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, लाइक करें, और आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा संबल मिलेगा और मैं कुछ और अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। और ये प्रयास मेरा अनुरोध जारी रहेगा आप लोगों की सेवाओं में। कि बिल्कुल चंद नई रचनाएं हैं, उनको मैंने लय में पिरोने की कोशिश की है। मैं बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ। कि तकदीरों के लिखने वाले मैं तेरा मोहताज नहीं,
तकदीरों के लिखने वाले, मैं तेरा मोहताज नहीं। क्या हुआ जो मेरे सिर पर, तेरा दिया हुआ ताज नहीं। और जो चाहा वो पाया मैंने, माँ बाप के आशीर्वादों से। सीढ़ी सीढ़ी चढ़कर पाई मंजिल नेक इरादों से। जहाँ भी मैं आज पहुँचा हूँ, जहाँ भी मैं आज हूँ, कदम 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 चलते हुए, कदम ताल करते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचा हूँ। किसी नेगेटिव अप्रोच का या किसी की सोच का किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं। तब कहता हूँ कि जो भी चाहा वो पाया मैंने, माँ बाप के आशीर्वादों से। सीढ़ी सीढ़ी चढ़कर पाई मंजिल नेक इरादों से। और फिर देखिए, जब कोई भी काम आप सेल्फ डिपेंड होकर करते हैं या अपने आप करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस की निशानी क्या है कि तूफानों से टकराने का हुनर मिला हालात से। और चट्टानों को काट के रास्ता बना दिया जज्बात से। जब किसी भी प्रकार का आपके अंदर सेल्फ वर्किंग एक्सपीरियंस या एस्टीम कह लीजिए, आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है, तो फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब हौसला आ जाता है आपके अंदर। फिर एक अगली लाइन सुनिएगा कि जितने पैर खरीदी वैसी चादर, जितने पैर खरीदी वैसी चादर, मेहनत के बाजार से। कभी ये नहीं कि अगर पैर छोटे हैं तो हम चादर भी छोटी खरीदेंगे, नहीं नहीं नहीं। हम अगर हमारे पैर बड़े हैं तो हम चादर को बड़ा करें। कि जैसे पैर खरीदी वैसी चादर, मेहनत के बाजार से। नहीं झुकाना डरा कभी भी दुश्मन की ललकार से। नहीं झुकाना डरा कभी भी दुश्मन की ललकार से। और अगली लाइन देखिएगा कि चलते चलते गिरा बहुत पर गिर गिर मंजिल पाई है। चलते चलते गिरा बहुत पर गिर गिर मंजिल पाई है। कंकड़ पत्थर कांटों में चलकर अपनी राह बनाई है। अगली लाइन देखिएगा कि घनघोर घटाएं लंबी रातें तन्हाई और वीरानों में। घनघोर घटाएं लंबी रातें तन्हाई और वीरानों में। अरमानों की जलती चिताएं रुखसत के अरमानों में। अरमानों की जलती चिताएं रुखसत के शमशानों में। थोड़ा सा लाइन में करेक्ट करिएगा कि मैं दोबारा बोलता हूँ इसको कि घनघोर घटाएं लंबी रातें तन्हाई और वीरानों में। अरमानों की जलती चिताएं रुखसत के शमशानों में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं कोशिश करता हूँ कि जो वास्तविक रचना होती हैं और उनको अपना खुद का स्वरूप देने की कोशिश करूं। तो अभी आप लोगों की सेवा में मैं इस जो भी है उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। और एक प्रयास है, कलेक्शन बहुत है मेरे पास, मैं काफ़ी लिखा भी है और नया नया लिखने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और आपसे उम्मीद है कि आप पूरा देखिए, जिससे कि मेरा वॉच टाइम भी बढ़े। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिखावा करने की कोशिश करूँ या कुछ भी है। बिकॉज टू बी एस्टेब्लिश वेल इन यूट्यूब, तो उसमें शायद टाइम वॉच और सब्सक्राइबर की मिनिमम जो है 1000 की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुनिएगा और अपने कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।